नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेता प्रतिपक्ष और ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। पहले तो तेजस्वी यादव सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अब ये भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर तेजस्वी यादव जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें शामिल हो रहे हैं। किसी की हत्या हो गई या किसी को किसी तरह की परेशानी है तो उसमें भी तेजस्वी यादव शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग सम्मेलन जो है उस पे भी तेजस्वी यादव का फोकस है। जाहिर है कि चुनाव है और बिहार में जाति आधारित जो राजनीति है वही शुरू से होती आई है। आज भी जाति देखकर टिकट भी दिया जाता है और वोट भी दिया जाता है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से हर जाति को साधने की कोशिश में लग गए हैं और इसी क्रम में अलग अलग सम्मेलन की अगर बात की जाए तो उसमें शामिल हो रहे हैं। उनके पार्टी के नेता अलग अलग कार्यक्रम करते नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से रखा गया है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष खुद शामिल होने वाले हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जिस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका वोट परसेंटेज लगभग 63% है। इससे पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव वैश्य समाज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आरजेडी के कार्यालय में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 7% वोट है जिसका। इसके अलावा राजपूत समाज की बात की जाए, चंद्रवंशी समाज की बात की जाए, पासी समाज की बात की जाए, तो इन तमाम जो अलग अलग समाज हैं उनके कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो जा रहे हैं, बाकायदा भाषण दे रहे हैं और ऐसे में अगर इन तमाम जातियों को साधने में तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप देखिए कि मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है महागठबंधन के साथ। एमवाई समीकरण की बात भी बार बार करते नजर आते हैं, लेकिन जिन अलग अलग सम्मेलनों की हम बात करें उसके अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो उसको अगर एक साथ लाने में, उन जातियों को गोलबंद करने में अगर तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते हैं तो सरकार साल 2025 में उनकी ही बनेगी। अब हम आपको बताते हैं कि जिन जातियों को टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन जातियों का वोट परसेंटेज बिहार में कितना है। देखिए, ओबीसी यानी कि पिछड़ा 27%, अति पिछड़ा की अगर बात की जाए तो 36%। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों ही मिलाकर के टोटल वोट परसेंटेज जो है वो 63% हो गए। और इनमें केवल एक जाति नहीं बल्कि ओबीसी में अगर बात की जाए तो 33 जातियां आती है और अगर अति पिछड़ा की अगर बात कर ली जाए तो 113 जातियां जो हैं वो अति पिछड़ा जो है उस वोट परसेंटेज में आती हैं। इसके अलावा दलित वोट बैंक जिस पर तेजस्वी यादव की भी नजर है, एनडीए की भी नजर है, उस वोट बैंक की बात की जाए तो 6% दलित जो वोट है वो बिहार में है। इसके अलावा चंद्रवंशी समाज का जो कार्यक्रम है पिछले दिनों उसमें शामिल हुए थे तेजस्वी यादव। 1.5% जो है वो चंद्रवंशी समाज का है। पासी समाज का 1% वोट बैंक है। राजपूत समाज की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाथों में तलवार लेकर बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर तेजस्वी यादव जो है वो नजर आए थे। उन्होंने पगड़ी भी पहनी थी। अब ऐसे में जो राजपूत वोट बैंक का प्रतिशत है वो 11% है। और वैश्य समाज की अगर बात कर ले, पिछले दिनों तेजस्वी यादव वैश्य समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे तो उनका जो वोट का प्रतिशत है, जो वोट बैंक है बिहार में, वो 7% का है। अब ये तमाम जितने भी जो जातियां हैं जिसकी चर्चा हमने आपसे की है, तमाम जातियों का अगर वोट परसेंट मिलाया जाए तो 79% जो वोट बैंक है वो गोलबंद करके एक हो जाएगा और 89
0.5% जो है वो टोटल कैलकुलेट करके होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिन जातियों को भी साधने की कोशिश में तेजस्वी यादव लगे हैं, जिन जातियों का बड़ा बड़ा सम्मेलन जो है वो आए दिन बिहार में हो रहा है और बिहार की राजधानी की पटना में देखने को मिल रहा है, तब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम जो जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है, गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा, तो अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो उनको इस बार मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ये साफ कह दिया था कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं। ग्राउंड लेवल पर अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव हैं, घूम रहे हैं और तरह तरह की जो जाति है, बिहार में जो जाति आधारित पॉलिटिक्स हमेशा से होती आई है, इस जाति आधारित पॉलिटिक्स पर ही आज भी टिकटें दी जाती है या फिर जो लोग हैं, जो जनता है, वो वोट भी जाति के आधार पर देती है। तो अब ऐसे में जातियों को साधना कितना लाभदायक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए होगा और इसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे, ये जरूर गौर करने वाली बात होगी। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।